बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज हमारी फिर बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ फैसलाबाद के बहुत बड़ा नाम और हिकमत में उनकी अपनी एक पहचान है। अल हसन दवाखाना समुंदरी रोड वाले जनाब राना हैदर इदरीस साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस मौके का फ़ायदा भी उठाएंगे कि उनसे कुछ गुफ्तगू भी हो जाए और थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए। राना साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैदर भाई? क्योंकि पहले भी वो प्रोग्राम जो है मेरा वो बड़ा लोगों ने सराहा है और उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं कि आप दोबारा जो है हकीम साहब को बुलाएं और उनसे मज़ीद जो है बीमारियों के बारे में कुछ डिस्कस करें। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन करवाएं अपना नाज़रीन से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम शुक्रगुजार हैं उस अजीम हस्ती के जिसने हमें दुखी इंसानियत की खिदमत करने का सुनहरी मौका फराहम किया। मेरे फोर फादर जो हैं वो 200 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फोर फादर्स, मेरे बावजदाद, मेरे ननियाल, मेरे माशाल्लाह ददियाल जो हैं माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तिब से मुंसलिक हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने शोबा तिब को तरजीह दी। माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह जो पड़दादा, मेरे जो पड़दादा मोहतरम हैं उनका बड़ी अकीदत और मोहब्बत से मैं नाम लेना चाहूँगा। मेरे जो पड़दादा मोहतरम हैं अलहाज हकीम राना गुलाम मोहम्मद साहब माशाल्लाह जो थे वो इंडिया में जेलदार थे। माशाल्लाह मेरे जो दादा जान अलहाज हकीम मोहम्मद अमीन साहब, जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तब वो 47 में। जी 47 में तब स्टैब्लिशमेंट हुई पाकिस्तान में, तो उन्होंने पाकिस्तान में ही सकूनत इख्तियार की। पाकिस्तान के मशहूर शहर फैसलाबाद में उन्होंने अपनी सकूनत इख्तियार की। फैसलाबाद के अंदर जो बाज़ार है मिंट कुमरी बाज़ार, जो आजकल मिंट कुमरी बाज़ार के नाम से जाना नाम जाता से है, ये क्योंकि वहाँ पे वहाँ जो पर उन्होंने एक स्टैब्लिशमेंट, एक अदारे का इनकाद किया गुड मुस्लिम चौहान मेडिकल हॉल के नाम से। अच्छा 1948 माशाल्लाह में उन्होंने वहाँ पर इसकी स्टैब्लिशमेंट की और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तिब के अंदर काफ़ी जामे और अपना कलीदी किरदार अदा किया माशाल्लाह और माशाल्लाह कामयाबियों के वहाँ ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पाकिस्तान कामयाबियों में के झंडे गाड़ झंडे दिए। गाड़े। माशाल्लाह और उसके माशाल्लाह बाद जो मेरे वालिद मोहतरम जो हैं हकीम राना मोहम्मद अदरीस इदरीस साहब, साहब जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जोशो खरोश से ना सिर्फ हिकमत में अपना मुकाम बनाया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज फैसलाबाद में उन्होंने अल हसन दुआ खाना के नाम से एक अदारा, रजिस्टर्ड अदारा माशाल्लाह कायम किया। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा एक ऐसा मुनफरिद नोयत का अदारा है कि यहाँ पर जो भी मरीज़ आता अच्छा है। डॉक्टर साहब, अब और डॉक्टर साहब भी हैं क्योंकि आप माशाल्लाह क्वालिफाइड भी हैं। पहले प्रोग्राम में मैंने बताया था बहुत सारी डिग्रियां हैं राना साहब के पास और माशाल्लाह ये यानी जो स्टडी के लिहाज से भी बहुत माशाल्लाह इनके पास ज़ख़ीरा भी है और इनका एक माशाल्लाह पोटेंशियल है ये बहुत सारे। तो राना साहब मैं क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन तो आप ख़ुद भी हैं और आपके आबाओ अजदाद से ये काम चल रहा है और आपका जो अल हसन दवाखाना है वही अब आपकी पहचान है जी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम के बाद अब राना हैदर इदरीस जो हैं इस मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम जो होता है ना ये यूट्यूब का हम बहुत लंबा जब कर लेते हैं ना तो फिर जो व्यूअर्स हैं ना वो तंग से आ जाते ठीक हैं। हो गया। तो हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम काफ़ी सारा लोगों तक पहुँचा दें, शॉर्ट बट कम्प्रीहेंसिव, ठीक है। ताकि सबको चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं व्यूअर्स को। अच्छा, सबसे पहले मैं आज करूँगा बाजपन पे जी क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन में बाजपन है और मर्द जो हैं उनकी भी जो कुछ इस तरह की आजकल क्योंकि एक सेक्सुअल तौर पे आजकल न्यू जनरेशन जो है वो भी काफ़ी इसमें पीछे जा रही है क्योंकि पहले ही वो इस किस्म की आदत में रहते हैं कि उनके लिए बड़ा मसाइल पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये आप बताएं इस पे आपने क्या सबसे पहले तो ये है रिसर्च जो है आपकी और जी क्या आपने जो बांझपन है ना, बेसिकली जो बांझपन का वर्ड है जी इसको हम अपनी ज़ुबान में एजोस्पर्मिया भी कहते हैं। अच्छा मतलब कि एजोस्पर्मिया से मुराद ये है मगरबी जो तहजीब के अंदर ढलकर जो रहने वाले जो नौजवान हैं जिन्होंने बचपन से लेके अब तक जो कुछ ऐसे कारनामे किए होते हैं जिनकी वजह से वो काले करतूत। जी
जिनकी वजह से वो डेस्टिरेट हो जाते हैं, मायूस कुन हो जाते हैं, जी परेशान बिल्कुल, हो जाते हैं। यानी वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं कि अब हमने, और इवन देन यानी क्योंकि शादी से पहले उन पे घबराहट क्योंकि होती है कि वो इमरान क्या भाई कर पाएंगे। जो होता है ना बांझपन, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसे है ना कि मर्दों में ज्यादा बांझपन पाया जा रहा है। अच्छा अच्छा सबसे अच्छा पहले अच्छा, तो यानी ये वो औरतों से जिस तरह हम पहले तो औरतों का ही ज्यादा सुना जाता था, अब यानी मर्द जो है इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। मर्द आप जो शॉर्ट टाइम में ना इसकी हमें इसमें ये मेडिसिन और है, आपने क्या इस पे रिसर्च मैं की? इसमें ये कहना चाहूँगा, एक तो यंग्स फूड का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसके अलावा जो दूध के अंदर जो मिलावटशुदा जो दूध हमारे तक पहुँचता है, केमिकल्स है वो तो पूरे केमिकल्स प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान में अननेचुरल इतनी जो भैंसें नहीं है हाँ जी, जितनी दुकानें डॉक्टर साहब बन अननेचुरल जो गई। प्रोडक्ट्स होती हैं, इसके बाद शराब नोशी, ठीक है? तंबाकू नोशी, ड्रग्स का इस्तेमाल, एक्सेस ऑफ क्योंकि ये एवरीथिंग। सारा जो हाँ है जी, किडनी पे इन्फेक्ट जी, कर जाता किडनी है। पे इन्फेक्ट के साथ-साथ एक वेरिकोसेल्स होते हैं, जी जिसे जी। हम शरेयानों का गुच्छा बोलते हैं, हम्म जिसे अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा है, सिस्टम। हम्म, वो सिस्टम जो है, वो शरेयानों का बाल से भी बारीक एक गुच्छा, एक सिस्टम, एक जाल होता है, अच्छा और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करती है। जब गलत कार्यों की वजह से जब ऑक्सीजन की आमदरफ्त उसके अंदर रुक जाती है, तो वेरिकोसेल्स जो होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कमज़ोर होते हैं तो पस जो होती है उनके क्रोमोसोम्स में डॉक्टर वैसे ही साहब, ऐड हो जाती ये है। तो आपने, क्योंकि आप इतनी तशरीह से बता रहे हैं, ये तो आपके पास जो पेशेंट आएंगे जी, उनके लिए आप ब्रीफिंग करेंगे। मुझे अब ये बताएं कि इन चीज़ों के लिए आपने कोई ख़ास मेडिसिन है, उसका कोई अल्हम्दुल नाम बताएं अल्हम्दुल ताकि वो व्यूवर्स मेरे सुन सके कि आपने वो क्या मेडिसिन बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदानी कोई कोर्स है, क्या है वो? हमारे ख़ानदानी नुस्ख़ाजात बाओ-अजदाद के जो कीमती बहार जड़ी-बूटियों से मिले हुए मुरक्कबात से हम अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन सफ़ूफ़ तैयार करते हैं, ठीक है? गुड। उसके साथ हम टॉनिक्स तैयार करते हैं, जी। जिन्हें हम मजूनात कहते हैं, तो उसके वो साथ कितना अरसा कैप्सूल्स वो होते हैं। कोर्स करना पड़ता है? पहले ये जो इलाज होता था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाओ-अजदाद की मेहनत से और अल्लाह पाक के फ़ज़ल से ये इलाज जो है पहले महीनों सालों का नहीं रहा, अब मखसूस चंद दिनों का हो गया है। अच्छा, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स के लिए 40 दिन खुशखबरी के है जो अंदर इस तरह के बेचारे 40 दिन के अंदर अंदर 40 डेज में वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम सही हो अपने सकते हैं। मरीज़ को जो है वो मेडिसिन अवेल करवाते हैं, उन्हें अपने क्लिनिक पे बनाते हैं, ठीक है? उन्हें एक्सरसाइज़, सेक्स एक्सरसाइज़ करवाई जाती है, उनके मेंटल लेवल को जो है वो मुतमईन करते हैं हम, ठीक है? उनके पट्ठों को जो सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, उनके पट्ठों को जो है रिलैक्सेशन हम देते हैं। ये सारी चीज़ों करने के बाद फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के बाद अगर अपनी सीमन रिपोर्ट चेक करवाता है, तो अल्लाह के हुक्म से वो अपने आंगन में फूल खिला डॉक्टर सकता है। साहब का कहना है कि मेरे पास ऐसे सफूफ हमने बनाए गोल्डन सफूफ के नाम से कि जो बाजपन और इस तरह की जो बीमारियों में इन्वॉल्व हैं, आजकल के यंगस्टर हों या कोई बुजुर्ग अपने पट्ठों की कमज़ोरी, या तो वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकता है, और इनके पास जो है बिल्कुल आला तरीन नुस्खे, और वो जो इनका कोर्स है वो है, और 40 डेज़ में, अब महीनों की बात ख़त्म हो गई है, दिनों पे आ गई है। नंबर 2, आप मुझे ये बता दें कि जो हेपेटाइटिस, क्योंकि फैसलाबाद का पानी जो है बहुत गंदा है और इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, और हेपेटाइटिस जो है हर तीसरे बंदे में है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब कोई आपने कोर्स उस पर भी बनाया हुआ? बेसिकली हेपेटाइटिस जो होती है एक जानलेवा बीमारी का नाम हेपेटाइटिस है, ठीक है? तो इसमें ये होता है, सबसे पहले हेपेटाइटिस की 5 किस्में होती हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई भी होता है, ठीक है? हेपेटाइटिस ए, डी, ई जो होते हैं वो नॉर्मली सिचुएशन में होते हैं। ठीक हो गया। उसमें अगर नॉर्मली हम सी मेरे ख्याल ज़्यादा सी और बी जो होते हैं ये खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और जिसे काला हाँ जी, यरकान वो काला सी यरकान, है, क्योंकि इसमें ये होता है जिगड़ का सिकुड़ जाना, खून की या उल्टियाँ छल आना, नहीं हो जाना। छन्नी हो जाना, खून की उल्टियाँ आना, मुँह में जब मरीज़ साँस लेता है तो उसके मुँह से बदबू का आना। इसके अलावा जो है वो बेहोशी का तो तारी हो जाना, डॉक्टर साहब, इसके लिए हाथ-पाँव में आपने सूजन हो जाना। आपने इसके लिए भी कोई? अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमने भी अपना कोर्स रखा है, ठीक है? हमारी मौजूदा हाल में जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्रोडक्ट्स इसके लिए बनाई है कि इंशाअल्लाह ताला मरीज़ उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे तो अल्लाह वो के हुक्म कितने से अरसे का कोर्स है वो तकरीबन? कम से कम 2 माह लग जाते हैं, और 2 माह के अच्छा डॉक्टर अंदर-अंदर साहब, ये इंशाअल्लाह ताला जो उसका आप मसला बता बिल्कुल रहे हैं ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस के लिए भी डॉक्टर साहब के पास कोर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है कि हमारे व्यूवर्स इसको इजीली ये अपना इतना इलाज करवा सकते हैं? इमरान भाई ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दत के साथ
तशख़ीस के साथ, तजवीज़ के साथ हम लोग जो है अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें परहेज़ भी फिर बहुत ज़रूरी परहेज़ होगा? बहुत ज़रूरी है। जैसे मिर्च मसाले से परहेज़ करें, दूध का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल अच्छा इस डॉक्टर साहब, सॉरी ये भी आपने बता दिया व्यूअर्स, आपने हेपेटाइटिस के लिए भी डॉक्टर साहब के जो है मशवरा और उनके कोर्स के लिए भी कोशिश आप करें। तशरीफ़ लाएँ। अल हसन दवाखाना पर समुंदरी रोड पर वाक़या है। डॉक्टर राना हैदर इदरीस आपको वहाँ मिलेंगे भी। इनकी टाइमिंग्स हैं, सुबह ये 10 से 4 बजे तक वहाँ बैठते हैं। उसके बाद फिर ये 5 बजे से रात 10 बजे तक आपको क्लिनिक पर मिलेंगे और आप इनसे राब्ता भी करें। और क्योंकि इतनी इनके पास पोटेंशियल है और इतनी इनके पास अद्वियात हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं और एलोपैथिक से बच के इनके पास आएँ। इंशाअल्लाह ताला इनसे आपको जो है, आप सेहतमंद अपनी ज़िंदगी भी गुज़ारेंगे। डॉक्टर साहब, पपीता एक बड़ी अहम फल है और जी। उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं उसे सजेस्ट भी करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस के मरीज़ों को बहुत वो ज़्यादा बताते हैं। तो आया पपीते में बहुत सारे फ़ायदे हैं? पपीते में बहुत सारे बेपनाह फ़ायदे हैं माशाल्लाह। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ठीक है? वेरी इसमें गुड, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मैदे के साथ-साथ जिगर के अफ़ाल को भी बेहतर बनाने में गुड। मददगार साबित होते हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक जिगर जिगर जो होता है बेसिकली सारा ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी का जी, जिगर में ही कन्वर्ट रहता है। कन्वर्ट होता है और और वो जिगर हार्ट जो से वहाँ पे वो करके याद उधर से रखिएगा इमरान भाई, जिगर जो होता है वो बेसिकली सीने के दाएँ जानब वाक़या होता है और इसका हुजम जो होता है वो 1400 से 1600 मिलीमीटर हुजम इसका होता है, ठीक है? ठीक हो गया। जब तक हमारा जो लिवर अच्छे राइट तरीके साइड पे हाँ होता जी, है। राइट साइड पे सीने के राइट साइड पर नीचे की तरफ होता है और इसका हुजम 1400 से 1600 मिलीमीटर होता है। तो ठीक है। जब तक हमारा लिवर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, वैसे भी ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम होगा वो नकारा हो जाएगा और अच्छे तरीके से हमारा जब तक ब्लड नहीं काम करेगा। यानी पपीते का क्या टाइमिंग है? आप रात में खाएँ या सुबह में? पपीते को आप सुबह में भी खा सकते हैं, ठीक नाश्ते है? में? और इसके अलावा आप डॉक्टर इसको साहब, कुछ आफ्टरनून में भी यानी ले मैंने सकते हैं। डॉक्टर्स या कुछ मैंने वो ज़्यादा कहते हैं कि रात को आप सोने से पहले अगर पपीता लेंगे, तो आपके काफ़ी सारे मसाइल जो हल होंगे। वो एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन जो है, जो वो कॉन्स्टिपेशन है, नहीं वो होगी बिल्कुल नहीं होगी और और इसके ये साथ यानी इ इसमें बिल्कुल अफ़ादियत है और बहुत सारी। बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है। मैं तो ये कहूँगा पपीते के साथ-साथ एक सेब जो होगा उसके छोटे पीसेस करके, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जी, आपको जी, बताया जी, था, आपने एक बनाना जो सैलेड है बताया था। उसके थोड़े से पीसेस करके, ठीक है? ये सारे कुछ जो फ्रूट्स उनको मिला के ये वो खाए तो मेरे ख़्याल में और उसकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, से बड़ा मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये हम घंटों भी इस पे गुफ्तगू करें तो वो कम होगी। डॉक्टर साहब, आप लास्ट में हेल्दी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आपको पैगाम व्यूअर्स को देंगे? सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स और अपनी आवाम को कहूँगा कि अपनी मतवाज़न ग़िज़ा का अच्छे तरीके से ख़्याल रखें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालें और इसके अलावा व्हाइट मीट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है? भुनी हुई तुर्श अशिया से जो है वो परहेज़ करें, ठीक है? ये सारी चीज़ों का अगर अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह डेफ़िनेटली अपनी ज़िंदगी में वो अम्यूज़ होंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे। अपने ख़्यालात को नेगेटिविटी से पाक रखें, मुस्बत सोचें, ठीक है? अपना ख़्याल रखें, अपने घरवालों का ख़्याल रखें, माशाअल्लाह, गिरदो-नवाह में देखें, माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ जो है वो लेवल पे आना शुरू हो जाएगी और आप एक कामयाब ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला गुज़ारेंगे। माशाल्लाह ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर राना हैदर इदरीस और अतायुद्दीन माशाल्लाह खिलाफ जिस तरह के ये इनकी पर्सनैलिटी है, उसी तरह इन्होंने बड़े अच्छे आपको आज नुस्ख़ा जात भी बताए हैं और कोर्सेज़ भी बताए हैं। और मैं दोबारा से कहूँगा कि व्यूअर्स, आप अल हसन दवाख़ाना जो सुंदरी रोड पर वाक़या है, वहाँ तशरीफ़ लाएँ और इनसे मज़ीद जो है वो अपनी बीमारियों की इन्हें बताएँ और ये आपको उनके मुताबिक मेडिसिन और दवाई देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जो है, मैसेज अवाम वो को। है सबसे बड़ा कादिर मुतलक और वो है शफ़ा का मंबा। शफ़ा उसने देनी है, इन्होंने वो इलाज, ये एक चेन बनी होती है। रब ने सब दुनिया में हर चीज़ का एक अतायत के निज़ाम खिलाफ रखा है कि कोई किसी से भी शफ़ा पा जाता है। बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि यार वो इतने बड़े डॉक्टरों से आराम नहीं आया, तो एक जो उसकी जो एक खुराक से आराम आ गया, तो ये वो शिफा देने वाली रब की ज़ात है। आप उस पर तकिया करें, इंशाअल्लाह ताला शफ़ाए कामिला अतायत के और खिलाफ। आजिला आपको अता रब करेगा। लेकिन मैं दोबारा लास्ट पे डॉक्टर साहब कोई आपने कमेंट्स मेरा कहने हैं? मेरा जो आखिरी पैगाम है,
वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के नाम में करना ठीक चाहूँगा है, कि ये आप व्यूअर्स को आजकल बताएं। मैं तायत के ख़िलाफ़ ये जो मुहासबा जो जाली अनपढ़ क्वालिफ़ाइड हकीम हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी ह्यूमन बॉडी के बारे में वो कोई जानकारी रखते नहीं हैं। तो ठीक है, उन्होंने ऐसे मैं इस बात को आगे चला देता हूं कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कहूंगा कि जो हेल्थ केयर के नाम से भी एक बना हुआ है कि आप काइंडली जितने यहाँ पे अताई डॉक्टर और जाली हकीम, क्योंकि बहुत ज्यादा रोडों पे पकड़ पकड़ के ले आते हैं और फिर पैसे लाखों में बटोर लेते हैं और उनको मट्टियां दे देते हैं और मुख्तलिफ चीजें दे देते हैं, काइंडली इन लोगों पर आप नजर रखें। और मैं सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश करूंगा कि आप टीमें बनाएं, विजिलेंस टीमें बनाएं, जो इस किस्म के कल्प्रिट्स लोग हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, ये असल वाले हकीमों के लिए भी बदनामी का बायस बने हुए हैं और इनके खिलाफ जो है कानून का शिकंजा जो है वो कड़ा होना चाहिए और इनको करारवा की सजा मिलनी चाहिए, और इस ताकि इस किस्म के लोग जो हैं यहाँ पर हकीमों के नाम पर और डॉक्टरों के नाम पर जालसाजी ना करें। और डॉक्टर साहब बहुत आपका और शुक्रिया। और आखिर में मैं एक और पैगाम देना जी, चाहूँगा, जो मेरे बहन भाई जो पोशीदा अमराज में मुब्तला हैं, जो शर्म और खौफ की वजह से अपनी बीमारी को डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो मेरे एक नंबर जो मेरा पर्सनली नंबर है, मेरा आप व्हाट्सएप नंबर नंबर है, काइंडली दे दें। वो नंबर पर आप राब्ता करके अच्छे और जो है वो आला आप मशवरे मुझसे काइंडली वो नंबर मुस्तफ़ीद ले बता दें सकते हैं। वो डॉक्टर साहब। नंबर आप लिखें, 0300 661 6625। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है दोबारा वो एक दफा रिपीट कर दें। 0300 661 6625 इन नंबर पर आप राब्ता करके हमसे मशवरा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हेल्पलाइन 24 घंटे जो है वो हर टाइम जो है वो हम आप अपनी आवाम की खिदमत के लिए जो है वो हाजिर हैं, हाजिर व नाजिर हैं। और इसके अलावा हम लोग कोर्सों से नहीं बल्कि मरीज़ की मुकम्मल तशख़ीस, तजवीज़ और मजाज के मुवाफ़िक इलाज करते हैं, क्योंकि क्योंकि बेहतरीन जो दुआ है, बेहतरीन जो इलाज है, बेहतरीन जो मसला है, वो बेहतरीन दुआओं से बहुत बेहतर है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी। आज हमारे मेहमान थे जनाब राना हैदर इदरीस। थैंक यू वेरी मच जी हकीम साहब, सो थैंक यू काइंड सो